हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 परीक्षा के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 22 जनवरी 2021 का प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था जीके जीएस से, वो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये किरण पब्लिकेशन का बुक से लिया गया है, जिसका आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 14। इसके पहले मैंने सेट नंबर 13 तक करवा दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? ऑप्शन नंबर 4, व्यवसाय का अधिकार का। व्यवसाय का अधिकार का जो है भारतीय संविधान मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रोणीखंड और जनास्थित के मेल से बनता है? नितंब अस्थि। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर देगा, नितंब अस्थि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की थी। अगला प्रश्न है, दो 2019 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने भारत के किस शहर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया था? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है पंचवर्षीय योजना का संविधान जो है वो लिया गया है यूएसएसआर से। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कनाडा। ऑप्शन नंबर 2 जो है कनाडा, वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? ऑप्शन नंबर 3 मेघालय में। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डॉट डॉट के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन के जो है सदस्य के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा, साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक की संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डॉट डॉट को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 4 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? अमृतसर को। ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर को जो है पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित हैं? तो बाल टीकाकरण से। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, बाल टीकाकरण। अगला प्रश्न है, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था? कच्छ की खाड़ी को। ऑप्शन नंबर 1 कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये उद्देश्य नहीं है स्वाधार गृह योजना का। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य के ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बांध रहती है। ऑप्शन नंबर 4 स्पैम। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को देश से बंधु के नाम से भी जाना जाता था? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर 1 चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सीन जो है एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता था?
पंपोर। पंपोर को जो है कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? सभी के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस से मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन में थी 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस शहर में जो है प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? जयपुर शहर में। ऑप्शन नंबर 4 जयपुर शहर में प्रत्येक वर्ष जो है होली के दिन एक प्रसिद्ध त्यौहार जो होता है हाथी उत्सव वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क के प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? नागपुर शहर में। ऑप्शन नंबर 3 नागपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 4 पौधे जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, दी गई वायुमंडलीय परतों में किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो बहिर्मंडल का जो है वो घनत्व सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? इंदौर में जो है जंतर मंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है? सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 सिनेमा। अगला प्रश्न है, कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा जाता है? गोदावरी और कृष्णा नदी को। ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी और कृष्णा। अगला प्रश्न है, साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? कैंसर रोग का। ऑप्शन नंबर जो है 2 कैंसर रोग। अगला प्रश्न है, आधुनिक अवत सारणी तत्वों के डॉट डॉट पर आधारित हैं। तो आधुनिक अवत सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी जो है विकास अनुसंधान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान जो है स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ जो है सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जाता है? तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो मानव जाति के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण जो है प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? इंडिया गेट का। ऑप्शन नंबर 2 इंडिया गेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो बॉलिंग साइट नहीं है? ट्विटर। ऑप्शन नंबर 2 ट्विटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलांछिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर 2 जो है क्लोरीन गैस जो है वो कमरे के ताप पर एक अभिलांछिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किस व्यक्ति को बायोम के किस क्रम
से गुजरना होगा, तो बायोम को गुजरना होगा। टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में जो है HTML का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2020 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ी का यहाँ पर नाम दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा पीवी संधू को 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? ऑप्शन नंबर 3 चीनी भाषा। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा जो है 21 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस किया हूँ। इसका जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।